कानपुर में हालिया हिंसा के लिए जिस संगठन का नाम लिया जा रहा है वो पीएफआई है, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ ही समय पहले कर्नाटक में उछले हिजाब विवाद और उसके बाद पैदा हुए तनाव के पीछे भी इसी का नाम लिया गया। नागरिकता कानून मामले में भी इस पर जगह जगह तनाव फैलाने और हिंसा कराने का आरोप लगा। दक्षिण भारत में कई जगह तनाव और हिंसा के लिए बार बार पीएफआई का नाम लिया जाता है। आखिर ये संगठन है क्या और आखिर क्यों इस पर लगातार प्रतिबंध लगाने की मांग उठती रहती है? दरअसल पीएफआई ऐसा विवादास्पद संगठन है जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और कई राज्यों में बैन लगाने की मांग उठ चुकी है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये संगठन और क्यों इतना विवादों में रहता है। जब दिल्ली और देश के कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब भी उसके पीछे पीएफआई का हाथ बताया गया था। यूपी में तब पुलिस ने पीएफआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा जाता है कि ये एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। इसको लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस संगठन के आईएसआईएस और सिमी के साथ संपर्कों की तलाश में करता रहा है। पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि उसका केरल मॉड्यूल आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। वहां से इसके कई सदस्यों ने सीरिया और इराक में आईएसआईएस को ज्वाइन भी किया था। मई 2019 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पीएफआई के कई ऑफिसों पर छापे मारे। खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को शक था कि इसके सदस्यों ने 21 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में हुए बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का ब्रेन वॉश किया था। श्रीलंका के इस बम धमाके में 250 लोगों की मौत हुई थी। पीएफआई के ऊपर आईएसआईएस से लिंक होने के अलावा भी कई तरह के आरोप है कि इस संगठन का हाथ राजनीतिक हत्याओं और धर्म परिवर्तन के मामलों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई का नाम लव जिहाद के मामलों में भी सामने आया है। 2017 में केरल की पुलिस ने एनआईए को लव जिहाद के 94 मामले सौंपे थे। बताया जाता है कि लव जिहाद के इन मामलों के पीछे पीएफआई के 4 सदस्यों का हाथ था। एनआईए को शक था कि 94 शादियों में से 23 पीएफआई ने अपनी निगरानी में करवाई थी। एएनआई के मुताबिक 92 में बाबरी मस्जिद ढहने के बाद केरल कट्टर इस्लामिक संगठनों का पनाहगाह बन गया। इस दौर में वहां नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनी थी। 2006 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में विलय हो गया। केरल में पीएफआई की मजबूत स्थिति है, हालांकि वो पूरे देश में फैले हुए हैं। एएनआई के मुताबिक देश के 23 राज्यों में पीएफआई के पैठ है। केरल और कर्नाटक में इन्होंने अपने राजनीतिक संपर्क भी बना लिए हैं। पीएफआई का दावा है कि वो मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए काम करती है। उनका कहना है कि ये मुसलमानों के हक और अधिकारों की आवाज को बुलंद करती है, हालांकि असलियत इसके ठीक उलट है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।